नमस्कार सभी को। द हिस्ट्री ऑफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमारी वैदिक काल की अभी सीरीज चल रही है जिसमें वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आ रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। तो आगे के 30 प्रश्न आज फिर ले आए हैं। तो इनमें पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था, इससे किस दिन का तात्पर्य है। यानी इसमें जो दर्श शब्द दे रखा है उससे पूछा गया है कि ये किस दिन के का तात्पर्य है, दर्श कौन से दिन को बोला जाता था और वैदिक जो यज्ञ थे वो कब संपन्न होते थे। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा या अमावस। तो जब वैदिक यज्ञों की बात आती है तो वैदिक यज्ञ हमेशा अमावस्या को होते थे, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ये दर्श यज्ञ होते थे अमावस्या को। एक दूसरे यज्ञ होते थे जिनको पूर्णमास यज्ञ बोला जाता था। पूर्णमास यज्ञ पूर्णिमा के दिन संपन्न होते थे। बढ़ते हैं हम हमारे आगे के प्रश्न की ओर। और ये भी प्रश्न हमारा यूपीपीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री में 2002 में आया हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा, वैदिक कालीन पर्वत मुंजवंत निवास स्थान माना जाता था, इंद्र का, सोम का, मरुतों का या सभी देवताओं का। इससे पहले वाले सीरीज में भी हमने मुंजवंत पर्वत की बात करी। ऋग्वैदिक कालीन पर्वत था जहां से सोम जो जड़ी बूटी थी जिससे सोम रस बनता था, ये इकट्ठा किया जाता था। इसका जिक्र है ऋग्वेद के 90 मंडल के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सोम। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है। वेदांग ज्योतिष आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, लगध हैं या लाट देव हैं। तो हमने जिक्र किया है, ये भी प्रश्न इससे रिलेटेड आ चुका है, लगध मुनि का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। वैसे लगध मुनि थे जिन्होंने वेदांग में ज्योतिष को लिखा है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था, यानी बात हो रही निवास स्थान की, सरस्वती घाटी में, सिंधु घाटी में, रावी घाटी में या यमुना घाटी में। तो इसका ऑप्शन ए जो हमारा है सरस्वती घाटी, ये सही हो जाएगा। क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो राजा थे भरत, उनका निवास स्थान सरस्वती घाटी में था। रावी घाटी के अंतर्गत युद्ध हुआ था, रावी घाटी के अंतर्गत युद्ध हुआ था जिसको उस समय परुषणी बोलते थे, परुषणी नदी। पहले भी इसका जिक्र आ चुका है और आगे भी इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। और हमने 5, इसमें एक दशराज्य युग हुआ, उसमें हमने 5 आर्य, जो 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य। आर्यों का हमेशा जिक्र किया है, गुरु, कुरु, पुरु, द्रुह, तुर्गस, ये आर्य राजा थे। आज बात करते हैं 5 अनार्य राजाओं की। तो 5 अनार्य राजा कौन कौन से थे। तो 5 अनार्य राजा थे। पहला, जो अनार्य राजा नहीं थे वो अनार्य जनजातियां थी, जिनको ऋषि विश्वामित्र ने इकट्ठी किया था। इन 10 आर्य जनजातियों को, आर्य और अनार्य जनजातियों को एक संघ बनाया था दशराज्य युद्ध लड़ने के लिए। तो ये कौन कौन सी थी। पहली है अनिल, दूसरी है पक्के, तीसरी है भलानस
बला नस। चौथी है शिव। पांचवी है विषाणिन। तो ये 5 अनार्य जातियां थी और 5 आर्य जातियां थी जिन्होंने दशराज्ञी युद्ध लड़ा। किसके साथ? त्रित्सु या भरतवंश। इसकी तरफ से कौन था? राजा सुदास थे और इन्होंने अपना पुरोहित बना रखा था वशिष्ठ को। इधर थे विश्वामित्र। विजय होती है इनकी। बढ़िया प्रश्न था, पहले भी जिक्र आ गया, आगे भी आएगा, और ये भी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है वर्ष 2002 के अंतर्गत। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास सिद्धांत का विरोध किया? कौन था वो? गौड़पाद थे, कुमारिल थे, रामानुज थे या यमुनाचार्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारिल। इसमें थोड़ा मिस्टेक से लिखा हुआ है, ये कुमारिल सही ऐसे लिखते हैं। कुमारिल जो थे वो किसके थे अनुयायी? मीमांस जो दर्शन है उसके अनुयायी थे और इन्होंने वैदिक यज्ञ का समर्थन किया है। और मीमांस दर्शन है उसके प्रवर्तक थे जैमिनी। जैमिनी इसके मीमांस दर्शन के प्रवर्तक थे और कुमारिल जो थे वो मीमांस दर्शन के अनुयायी थे, एक तरह से शिष्य थे। और इसके अंतर्गत मीमांस दर्शन की भी बात कर लें तो मीमांस दर्शन में है कि धर्म क्या है, इसके अंदर इसमें बोला गया है, कुछ बात बोली गई है कि धर्म वह आदेश है, यानी धर्म एक आदेश है जो क्या करने को देता है? मनुष्य जो है उसको कर्म करने को प्रेरित करता है। ये इसके अंतर्गत बोला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? युग्म बनाना है। ये 5 आर्य राजा हैं, अनु, द्रयु, पुरु, तुर्वस और यदु। तो यदु का युग्म किसके साथ बना है? हमेशा तुर्वस के साथ। तो चौथा हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये 5 आर्य राजा थे जिन्होंने दशराज्ञ युद्ध में भाग लिया और यदु और तुर्वस का ही साथ में युग्म बनता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सही कौन सा है। कथन हमारे दे रखे हैं। पहला है झंझावत के देवता थे, दूसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तीसरा है वर्षा के देवता थे, चौथा है पापियों को दंड देते थे। झंझावत से मतलब बिजली, बिजली जो कड़कती है वो वाली। तो हम सभी को पता है कि इंद्र हैं झंझावत के देवता, यानी चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। बचते हैं एक तो हमारा सही है। 2, 3 और 4 इनमें से हमें एक डिफाइन करना है। तो उनको वर्षा का देवता भी बोला गया है, वर्षा के देवता है। लेकिन हमने पिछले ही सीरीज में देखा जल देवता या जल निधि के देवता कौन है? वरुण। डिफरेंस है दोनों में। ये जल निधि के देवता है, ये बरसात के देवता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस हमेशा देखना, जल निधि के देवता वरुण है जिनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, और ये इंद्र के लिए है कि ये वर्षा के भी देवता हैं और झंझावत के भी देवता हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व, भूमि के स्वामित्व किसके पास था, इसकी बात चल रही है। तो ये था निजी परिवार के पास था, छोटे परिवार के पास था, सॉरी निजी व्यक्ति के पास था, छोटे परिवार के पास था, संपूर्ण कबीले के पास था, या इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो पूर्व वैदिक काल यानी बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक टाइम्स की। तो उस समय कबीले हुआ करते थे जिनके पास भूमि का स्वामित्व होता था, क्योंकि लोग समूह के अंतर्गत रहते थे, लोग समूह में रहते थे। तो इसका ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं थी। तो इसके ऑप्शंस है हमारे घोषा, स्वयंवरा, अपाला, विश्ववरा। तो इनमें से किसके वैदिक देवताओं की ऋचा नहीं थी, मतलब किसने वैदिक ऋचाओं की रचना ही नहीं की थी। इनमें से 3 ने की थी, 1 ने नहीं की थी। तो इसका ऑप्शन है हमारा स्वयंवरा, क्योंकि घोषा, अपाला और विश्ववरा, इन तीनों ने, इनका नाम आता है, ये शिक्षित थी तीनों, और इन तीनों ने मंत्रों की रचना की है। मंत्रों की रचना यानी वैदिक ऋचाओं की रचना की है, लेकिन स्वयंवरा ने नहीं की है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयंवरा। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने का है। पिछली सीरीज में भी ऐसा ही प्रश्न आया था और हमने पूछा भी था कि चिनाब का पुराना नाम क्या है, और आपने बताया भी था कि अस्किनी है। इससे जस्ट पीछे सीरीज का आखिरी प्रश्न था वो। तो आखिरी प्रश्न था तो हमें पता ही चल गया वह चिनाब का अस्किनी है। तो इसमें भी हम चिनाब को इससे मैच कर देंगे डी का 3 के साथ। तो डी का 3 इसमें भी है, बाकी किसी में नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। बाकी का देखते हैं। रावी का जिसका सबसे ज्यादा जिक्र है परुषणी के साथ है, व्यास को विपाशा, सतलज का सतुद्री। तो इसमें अभी भी झेलम का नहीं दे रखा है, झेलम का आप बता देना। बढ़ते हैं हमने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है कि अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था। वशिष्ठ, गौतम, सुदास या पृथुवैन्य। तो कृषि वैज्ञानिक की बात आती है तो हमारे पृथुवैन्य को प्रथम वर्णित कृषि वैज्ञानिक माना गया है, और इन्हीं को कृषि के देवता भी कहा जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम हलवे कृषि को जन्म दिया। जिक्र इनका किसमें है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इनका जिक्र है। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 पृथुवैन्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश में था। ऑप्शंस दे रखे हैं, सीवी वैद, बीजी तिलक, एसी दास या दयानंद सरस्वती। तो जो हमारे बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इसका एक सीरीज में पहले, बहुत पहले भी प्रश्न आया था जिसमें भी सेम ऐसा ही प्रश्न था। वो भी इन्होंने माना आर्कटिक प्रदेश, उसमें दे रखा था उत्तरी ध्रुव, दोनों एक ही है। और उस समय उनकी एक पुस्तक का जिक्र आया था। पुस्तक का क्या नाम था, आर्कटिक होम इन द वेदास।
आर्केटिक होम इन दी वेदास, ये पुस्तक का नाम था। लेखक हमारे बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने वेदों के मूल स्थान को आर्कटिक प्रदेश अथवा उत्तरी ध्रुव माना है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये 2004 में 9 में पूछा गया है, अब आगे भी पूछ सकता है। 13वां प्रश्न है हमारा, रेवा यानी नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, सामवेद में या शतपथ ब्राह्मण में। रेवा, जिसको आधुनिक समय में नर्मदा बोलते हैं, तो उसका उल्लेख हमें सिर्फ मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत थी रेवा। रेवा के साथ साथ एक नदी और है जिसका नाम है सदानीरा। सदानीरा नदी है, इन दोनों का साथ साथ उल्लेख आता है, रेवा व सदानीरा। इनका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। पहला है मांडुक्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है या मुंडक उपनिषद है। तो इसका हमेशा जिक्र आता है, तो ये रचना या ये कथन मुंडक उपनिषद के अंतर्गत है, जिसमें यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। और मुंडक उपनिषद से ही हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सत्यमेव जयते, ये भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। इसका भी हमने प्रश्न देखा था पहले, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है मुंडक उपनिषद। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की और बाकी की देख लें एक बार। तो ये याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। वल्क्य गार्गी संवाद। और छांदोग्य उपनिषद है, प्राचीन उपनिषद है, और इसी के अंतर्गत हमें देवकी नंदन, पहले भी जिक्र आ गया है इसका, कृष्ण का उल्लेख मिलता है सबसे पहले। बचा है मांडुक्य, और मांडुक्य के बारे में एक कथन आता है, चतुष्पाद आत्मा। चतुष्पाद आत्मा, इसकी व्याख्या की गई है इसके अंतर्गत। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और भी आती रहती है आगे के प्रश्नों के साथ, जिनका जिक्र हम करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि, इंद्र, मित्र या सूर्य? अग्नि, मित्र, इंद्र और सूर्य। तो जो भी मंत्र प्रारंभ होंगे वो हमेशा अग्नि के साथ प्रारंभ होंगे, अग्नि के मंत्रों के साथ, क्योंकि यज्ञ होता है तो अग्नि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और वंश मंडल को कौन से मंडल थे? 2 से 7 जो पुराने थे ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे पुराने थे वो थे 2 से 7। इन्हीं को वंश मंडल कहा जाता है, वंश मंडल या गोत्र मंडल। तो पहला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और इसमें एक फैक्ट और है, वो है कि वंश मंडल है या 2 से ये जो 7 के है, इसमें जो सारे ऋषि हैं जिन्होंने इनकी रचनाएं की, उन ऋषियों को समूह को एक संज्ञा दी गई है, वो है प्रखाता की। प्रखाता नहीं, एक मिनट, प्रगाथा। ये जो 2 से 7 मंडल की रचना जिन सामूहिक ऋषियों को, या वंश मंडल के सामूहिक ऋषियों ने, जिन जैसे 2 से 7 तक 7 जो ऋषि थे,
6 या 7 ऋषि, इनके सारे ऋषियों के समूह को प्रगाता की संज्ञा भी दी गई है, पूछ सकते हैं ये भी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं सही, एक हमारे इसमें सही सुमेलित नहीं है। पहला है अजातशत्रु काशी, अश्वपति केकई, जनक विदेह, जनमेजय मद्र। तो हम सभी को पता है कि विदेह का तो जनक से संबंधित है, अश्वपति केकई से संबंधित है और अजातशत्रु काशी से संबंधित, यानी जनमेजय मद्र से संबंधित नहीं है। ये सही है, ये सही है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? चौथा ऑप्शन हमारा, चौथा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहाँ गया? 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहूर मजदा से सादृश्य रखता है? अवेस्ता हमने जिक्र किया था, जैन अवेस्ता, जो ईरान का प्राचीन ग्रंथ है। हमारे वेदों के तादात्म्य के साथ इसको देखा जाता है और इसके अंतर्गत अहुर माजदा का सादृश्य हमें वरुण के साथ देखने को मिलता है। यानी उसमें जो अहुर या अहुर मौजूदा जो देवता हैं वो हमारे ऋग्वेद में वरुण देवता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है हमारा, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। किसमें है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो जब यज्ञों की बात आती है तो यज्ञों का सिर्फ जिक्र आता है यजुर्वेद के अंतर्गत, और इसका जो पुरोहित है उसको कहते हैं अध्वर्यु। ये भी हमने जिक्र कर चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 19वां हमारा प्रश्न है। 19वां प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप या जगती? तो ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय छंद है त्रिष्टुप। आप सभी ने गायत्री सोचा होगा, लेकिन नहीं, त्रिष्टुप सबसे महत्वपूर्ण या लोकप्रिय छंद है, जिसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? 4253 बार। लेकिन ये तो महत्वपूर्ण हो गया, गायत्री छंद भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका उल्लेख सिर्फ 2467 बार हुआ है, इसके बाद में है। फिर है जगती, जगती का उल्लेख हुआ है सिर्फ 1358 बार, 1358 बार। और अनुष्टुप का हमें पता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे। पिछली सीरीज का लास्ट दूसरा या तीसरा प्रश्न भी था कि जो सम्राट होते थे उनको प्राच्य या पूर्व के देश में सम्राट कहा जाता था राजा को। इसमें हमने जिक्र किया था मगध और कलिंग का, उदाहरण दिया था अशोक सम्राट का। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। बहुत ही इजी प्रश्न है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ऋग्वेद, 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 सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मतलब मिक्सअप दे रखा है सबका। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। ये तीनों वेद त्रयी बोले जाते हैं इनको। अथर्ववेद इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? ग्राम का मुखिया था विस्पति, गृहपति, गणपति या ग्रामीणी? तो बात आती है गांव के मुखिया की, तो हमें पता है कि
गांव से ग्राम से ग्रामीणी हो जाएगा, ग्रामीणी हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन, गांव का ग्राम का मुखिया। विष या जन जो बोलते थे उसके हेड को विष, या जन के हेड को विषपति, जनपद, घर के हेड को गृहपति बोला जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अपालात्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित है? चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शंस में दे रखे हैं। अपालात्रेय के मंत्र हमेशा मिलते हैं हमें ऋग्वेद के अंतर्गत। ऋग्वेद के अंतर्गत हमें अपालात्रेय के मंत्र मिलते हैं। और हमने अभी इससे पीछे देखा था स्त्रियों के बारे में उस समय की, जिसमें हमने बात की थी घोषा, अपाला, विश्ववरा, और कौन सी थी, लोपा। ये उस समय पढ़ी लिखी स्त्रियां हुआ करती थी जिनके मंत्र वेदों में संग्रहित हैं। यानी ऋग्वेदिक कालीन समय में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुख है किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? सीधा सीधा में 16 सूत्र कर देना है। इससे पिछले वाले सीरीज में इससे रिलेटेड 2 प्रश्न आए थे, पहला प्रश्न और आखिरी में भी आया था कि गणित का हमें उल्लेख कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम प्राचीनतम उल्लेख तो भी 16 सूत्र था। वेदियों का निर्माण का उल्लेख भी हमें 16 सूत्र में मिलता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देव की पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसी सीरीज के शुरुआती प्रश्नों में हमने देखा था कि छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत देव की पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख हमें मिलता है। तो ये प्रश्न भी हमारा सही हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो 26वां प्रश्न है हमारा, अविवाहिता कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? पुत्री का पुत्र, कान्यन, गूढ़ज, पारस्व। इससे पहले एक प्रश्न देखा था हमने इससे पिछले वाले सीरीज में कि विधवा, पुनर्विवाह, जिसके लिए क्या शब्द था याद दिला दूं आपको, पुनर्भू। वैसे ही अविवाहित कन्या यानी जिसका विवाह नहीं हुआ लेकिन पुत्र हो गया, उसको किस शब्द से जाना जाता था? उसके पुत्र को कान्यन कहा जाता था, जिसमें बोला गया है कि भाई जो पिता के घर में रहती थी कन्या और शारीरिक संपर्क के कारण उसके पहले ही, विवाह से पहले अगर उसके पुत्र हो जाता था तो उसको कानीन कहते थे। और जो कानीन पुत्र होता था, बाद में कन्या का विवाह जिस भी पुरुष के साथ होता था उसी का वो पुत्र माना जाता था। ऐसे ही गुड़ज शब्द है, गुड़ज किसके लिए थे? कि ऐसा पुत्र जिसके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे पुत्र को गुड़ज कहते थे। और पार्श्व क्या कहते थे? पार्श्व पुत्र किसको बोला जाता था? आपने 2 विवाहों का हमने उल्लेख किया था, अनुलोम, प्रतिलोम। तो जो अनुलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र था उसको पार्श्व कहा जाता था। इसमें मतलब उच्च वर्ण, या जैसे उच्च वर्ण का तो पुरुष होना चाहिए और निम्न वर्ण की कन्या होनी चाहिए। जैसे अगर ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री, इनसे अगर कोई पुत्र पैदा होता है तो उसको पार्श्व पुत्र कहा जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, इंद्र महाभिषेक का वर्णन दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या ऋग्वेद में? तो इंद्र महाअभिषेक का वर्णन हमें मिलता है फोर्थ ऑप्शन डी, ऋग्वेद के अंतर्गत। और ऋग्वेद हमें प्राचीन, सबसे प्राचीन वो है वेद है। 10 मंडल हैं, 2 से 7 पुराने हैं, वंश मंडल बोलते हैं जिनको, और बाकी 1, 8, 9 और 10 नवीन मंडल हैं। टोटल
10 मंडल है। 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त मिलता है। तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र की रचना का उल्लेख मिलता है। 9वां मंडल हमें सोम से रिलेटेड है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुलगव यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था, या सॉरी किसके लिए किया जाता था? सुलगव यज्ञ, ऑप्शन है विष्णु, इंद्र, रुद्र और वरुण। तो सुलगव यज्ञ होता था रुद्र के लिए। सुलगव यज्ञ ये रुद्र के लिए किया जाता था। और ऋग्वेद काल में रुद्र को हम पता है शिव जी ही रुद्र हैं और मानव और पशु जाति का संहार करते हैं। जैसे तादात्म्य में है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पैदा करते हैं, ये पालन पोषण करते हैं, और इनका महेश जिसको शिव भी कहते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तो इन्हीं के लिए सुलगव युद्ध किया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? प्रजापति का उल्लेख मत्स्य, वामन, वराह या नरसिंह। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2 और 4। तो कौन अवतार है प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो प्रजापति के रूप में इनका दो का ही उल्लेख आता है। एक आता है हमारे वराह का, एक आता है मत्स्य का। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। इन दोनों का ही प्राचीन साहित्य में, भारत के साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है। और अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये अथर्ववेद में बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा हुआ है? ईश, कट, बृहदारण्य या श्वेतस्वतर। कौन सा उपनिषद है जो गद्य में लिखा गया है? तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो गद्य के अंतर्गत लिखा गया है। और उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद 108 है और बृहदारण्यक उपनिषद है वो गद्य भाषा में लिखा गया है। पढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ने का आखिरी प्रश्न था ये हमारा आज का, और 30 प्रश्न हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप सभी को अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और आप अंत तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।